अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉलिड्स। इससे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। लिक्विड क्रिस्टल हमने डिटेल में पढ़ा, टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सॉलिड्स। आज के टॉपिक में हम व्हाट आर सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे सिलेबस में कोई 10 के अराउंड और प्रॉपर्टीज दी गई है, लेकिन एक ही लेक्चर में उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेंथी हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ सॉलिड, उसकी टाइप्स और 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे दैट इज ज्योमेट्री, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्लीवेज प्लेन। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज सॉलिड्स। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स are hard, rigid substances which have definite shape and definite volume called solids. ऐसे सब्सटेंस जो रिजिड हो, हार्ड हो, सख्त हो, जिनकी डेफिनेट शेप हो, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम हो, उन सब्सटेंसेस को हम नेम देते हैं सॉलिड्स का। जिस तरह हमने जब चैप्टर 4 स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज गैस, लिक्विड या सॉलिड क्यों होती है, वो डिपेंड करता है उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस पर, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे कहते हैं, कोहेसिव फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अगर वो कोहेसिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के इक्वल है, मतलब वो मौजूद नहीं है, वो सब्सटेंस होगा गैस। और अगर उस चीज के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है, वो मजबूत है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉलिड। वो सब्सटेंस सॉलिड कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वो एक स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स के जरिए अरेंज है। उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है, उनके पार्टिकल को जोड़ने वाली फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो चीज सॉलिड होगी। ये हमारे पास होगी सॉलिड की डेफिनेशन, जो कि हमने बहुत दफा पढ़ी है। सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। नेक्स्ट, इसकी टाइप्स। बेटे सॉलिड को ना, सॉलिड को हमने उसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट की बुनियाद पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए कि जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, सॉलिड के अंदर आयंस हो सकते हैं, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इन एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट, उनकी तरतीब की बुनियाद पर हमने उनको डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे बोलते हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड आप उसे कहते हो ऐसा सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल्स है वो एक वेल ऑर्डर्ड वे में अरेंज हो, एक 3D पैटर्न, एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मौजूद हो उसके अंदर, मॉलिक्यूल एक तरतीब के साथ जुड़े हुए, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये एक खास अरेंजमेंट के तहत मौजूद है, इनके अंदर एक खास अरेंजमेंट पाई जा रही है। दिस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि जिसमें जो एटम्स हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरतीब के साथ अरेंज हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड्स इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, जिसमें एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल एक खास तरतीब के जरिए आपस में जुड़े हुए हो, उनको आप नेम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब इस डेफिनेट पैटर्न को आप वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कह सकते हो
एक बहुत अच्छी तरतीब, एक खास तरतीब के जरिए जुड़े हुए हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl हो गया, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो टेबल साल्ट जिसे आप बोलते हो। अब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करो ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब जिस जगह से भी उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखोगे वहां पे आपको एटम्स की अरेंजमेंट ही मिलेगी। इसका मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम जो भी पोर्शन देखते हैं उसमें हमें एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलती है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट पाई जाती है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट पाई जाती है। मतलब अब जिधर भी देख रहे हो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसका जो भी पार्ट देखोगे, जो भी पोर्शन देखोगे, उसमें वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ही पाई जाएगी, उसको आप बोलते हैं लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो ये तो होगी बात क्रिस्टलाइन सॉलिड कि ऐसे सॉलिड जिनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल एक खास तरतीब के जरिए जुड़े हुए हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ amorphous solid, here amorphous means shapeless, याद रखो amorphous mean shapeless। जी, amorphous solid, amorphous solid mean shapeless। अब यहां पे जो हमने शेप का मीनिंग लेने, शेप का मीनिंग आपने लेना है, उनके अंदर एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट लेनी है। देखो सॉलिड की आपने डेफिनेशन पढ़ी, व्हिच हैव डेफिनेट शेप, तो इसका मतलब एमॉर्फस में शेप तो होगी विजुअली, अगर हम देखेंगे उसको हमें शेप नजर आएगी, लेकिन जब उसके अंदर आप एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट देखोगे वो वेल ऑर्डर्ड नहीं होगी। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स एक खास तरतीब के जरिए जुड़े हुए वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, पार्टिकल की कोई खास तरतीब ना हो, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं अब इस सॉलिड को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, कि जिसमें पार्टिकल की कोई खास अरेंजमेंट मौजूद नहीं है, दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड्स इन व्हिच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज्ड इन अ वेल ऑर्डर्ड पैटर्न, कि जिसमें जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल है वो एक खास तरतीब के साथ अरेंज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जांपल ग्लास, अब ग्लास को देखो, ग्लास को विजुअली अगर आप देखते हो तो वो तो उसकी शेप नजर आ रही है, बट जब आप उसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट देखोगे वो ऐसी होगी, वो एक वेल ऑर्डर्ड वे में अरेंज नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगी। रबर हो गया, रबर के अंदर पार्टिकल को देखो तो वो इस तरह से अरेंज होगी, इसका मतलब कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ यू कैन कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एमॉर्फस सॉलिड, कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट मौजूद है, कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर अरेंजमेंट तो मौजूद है, मतलब हमने अरेंजमेंट खत्म करनी है, हो भी सॉलिड और ये अरेंजमेंट भी ना है, फिर ये एमॉर्फस कहोगे आप इसे। हाउ कैन यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एमॉर्फस सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एमॉर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को सबसे पहले करवाओगे मेल्ट, जब आप मेल्ट करवाओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आपको पता है कि लिक्विड में कोई अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन हमें सॉलिड चाहिए, इसका मतलब हमें उस लिक्विड को दोबारा से कूल करना पड़ेगा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कूल करोगे तो मॉलिक्यूल दोबारा से अरेंज हो जाएंगे ऐसे, लेकिन अगर आप इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करवा के लिक्विड में ले आते हो
और उसको फास्ट कूलिंग करवाते हो, बहुत जल्दी कूल करते हो, देन इन पार्टिकल को टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को अरेंज करने के लिए और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एमोर्फस सॉलिड में। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप मेल्ट करो, उसके बाद आप करवाओ इसकी फास्ट कूलिंग, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें फास्ट कूलिंग की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे एमोर्फस सॉलिड में। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करने, तो आप कहोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट किया, उसकी फास्ट कूलिंग करवाई और क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट हो जाएंगे एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट, अगर आप एमोर्फस सॉलिड को गौर से देखो तो इसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसके थोड़े से हिस्से में आपको अरेंजमेंट मिल जाए। देखिए जैसा कि ये वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट पाई जा रही है, थोड़ी सी अरेंजमेंट पाई जा रही है ना, इसका मतलब कि जहां पे अरेंजमेंट होती है वो तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमोर्फस सॉलिड में पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी अरेंजमेंट पाई जाए। एमोर्फस सॉलिड का वो हिस्सा जहां पे आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट मिल जाए एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल की, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बोलते हो क्रिस्टलाइड्स। क्रिस्टलाइड्स, द क्रिस्टलाइन पार्ट अदर देन एमोर्फस सॉलिड, कि एमोर्फस सॉलिड का वो हिस्सा जहां पे थोड़ी सी अरेंजमेंट मौजूद है, उस हिस्से को आप कहते हो क्रिस्टलाइड्स। तो ये हमारे पास हो गया एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन, एग्जांपल। अब कैसे कन्वर्ट करते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस में, और क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं? कि एमोर्फस सॉलिड का वो हिस्सा जहां पे आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट मिल जाए, थोड़ा सा उसका क्रिस्टलाइन पार्ट मिल जाए आपको, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप। आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, वो एमोर्फस सॉलिड की नहीं पढ़नी, हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। और आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसके अंदर जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाई जाती है। जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे छोटी सी क्रिस्टल ड्रा करता हूं, क्यूबिक क्रिस्टल मैंने ड्रा किया। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसकी ज्योमेट्री वाज़ेह है कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है, इसकी लेंथ वाज़ेह हो रही है आपको, इसकी विड्थ वाज़ेह हो रही है आपको, इसकी हाइट वाज़ेह हो रही है आपको। इसका मतलब कि क्रिस्टल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री जो है वो मौजूद है। अब डेफिनेट ज्योमेट्री से क्या होगा? तो जब भी ज्योमेट्री की बात आए तो हम दो बातें डील करते हैं, एक होते हैं एक्सिस या फेसिस कह लो। देखिए फॉर एग्जांपल इसका एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, इसको एक्स एक्सिस कह लो, इसको वाई एक्सिस, इसको जी एक्सिस। देखिए ये हो गए एक्सिस। एक्सिस आपको पता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, एक जी एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। जब भी ज्योमेट्री की बात आती है ना, तो उसमें दो बातें, एक होते एक्सिस, दूसरे होते इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स। अब इंटरफेशियल एंगल्स क्या है? जब आप एक्सिस पढ़ लेते हो तो एक्सिस आपस में जिन एंगल के जरिए जुड़े होते हैं उनको आप कहते हो इंटरफेशियल एंगल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डस्टर है, इसका देखिए एक फेस इसका ये है, एक फेस इसका ये, एक फेस ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसे हम जी एक्सिस कहते हैं। तीन फेसेस, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस।
अब इन तीनों के दरमियान जो एंगल्स है दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल्स। और याद रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए इंटरफेशियल एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। अगर आप NaCl की एग्जांपल लो, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लो, तो NaCl एक बड़ी क्रिस्टल लेते हो आप, उसके अंदर इंटरफेशियल एंगल सेम होंगे। अब उसी NaCl को आप छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर दो, ग्राइंड कर दो। अब पहले आपने बड़ी क्रिस्टल ली थी, अब आपने छोटी क्रिस्टल ली। छोटी क्रिस्टल के अंदर भी जब आप इंटरफेशियल एंगल देखोगे वो सेम होंगे। तो ये होगी ज्योमेट्री की बात कि ज्योमेट्री का मतलब कि इसके अंदर एटम्स आयन या मॉलिक्यूल एक खास तरतीब के जरिए जुड़े होते हैं, एक खास एंगल के जरिए जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल शेप। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। बड़े जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट वेरी शार्प। शार्प का मतलब क्या है? वाज़ेह, डिस्टिंक्ट, वाज़ेह। फॉर एग्जांपल शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल ए सॉलिड है मेरे पास और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 100। अगर सारे का सारा ये सॉलिड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो जाए देन इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब देखिए, अगर मैं टेंपरेचर 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता हूं तो ये मेल्ट नहीं होगा। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो 100 पे ही सारे का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाए, इसे आप बोलते हो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। जो नंबर 3 पे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट इज क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। अब यही मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लेता हूं, फॉर एग्जांपल यही मैं एग्जांपल यहां पे कोट करता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, क्लीव करना, ब्रेक करना, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो हर सॉलिड के अंदर, हर क्रिस्टल के अंदर कुछ खास जगहें होती हैं जहां से आप उन्हें तोड़ सको। उन जगहों को आप कहते हो क्लीवेज प्लेन। हर जगह से आप क्रिस्टल को तोड़ नहीं सकते। क्रिस्टल अगर फॉर एग्जांपल आप इधर से क्रिस्टल को नहीं तोड़ सकते, तोड़ना आपने कहां से? इस जगह से तोड़ सकते हैं, इस जगह से जहां पे बॉन्डिंग जो है वो वीक है। अब देखिए ये जहां पे जो मैंने लाइनें लगाई हैं यहां पे बॉन्डिंग वीक है, और जहां पे बॉन्डिंग वीक है, जहां पे कोहेसिव फोर्सेस वीक है, वहां से आप उस सॉलिड को आसानी के साथ तोड़ सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल यहां से तोड़ सकते हो, ये एक प्लेन हो गया। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने तोड़ा, जब आपने यहां से तोड़ा तो ये ऊपर वाली लेयर अलग हो जाएगी ऐसी। अब इस तरह से आप नहीं तोड़ सकते इसको, नहीं इस तरह से नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अगर आप इस तरह से जबरदस्ती तोड़ोगे तो क्रिस्टल टूट जाएगी, ये क्रिस्टल ही टूट जाएगी। लेकिन अगर आप एक प्लेन के जरिए तोड़ोगे ना इसे, तो ये बड़ी स्मूथली कट होगी। या आप इसे इस तरह से तोड़ सकते हो, देखो उस जगह से तोड़ना है जहां से बॉन्डिंग वीक है, और उस जगह को आप बोलते हैं क्लीवेज प्लेन। अब इस तरह से भी तोड़ सकते हो इसे, एक क्लीव प्लेन ये हो गया, एक क्लीवेज प्लेन ये हो गया। तो किसी क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा क्लीवेज प्लेन भी हो सकते हैं, और ये क्लीवेज प्लेन एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होते हैं। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, इस तरह से पैरेलल भी हो सकते हैं। तो क्लीवेज प्लेन मतलब कि किसी भी क्रिस्टल को आप कुछ स्पेसिफिक प्लेन के जरिए तोड़ सकते हो, उन प्लेन को आप कहते हो क्लीवेज प्लेन। तो आज हमने सॉलिड, उसकी टाइप्स और 3 प्रॉपर्टी ज्योमेट्री, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्लीवेज प्लेन ये पढ़ी। ओके।